GPIO क्या काम करता है, इनपुट GPIO पिंस के अंदर हम इनपुट एक बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट में LED भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये जो भी रहेंगी ये डिजिटल ही रहेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डिजिटल पे बोला था कि ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे एनालॉग कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा, है ना, एनालॉग कोई भी चीज हम कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इनपुट में बटन की जगह कोई सेंसर कनेक्ट करना है तो आप सेंसर कनेक्ट कर सकते हो, बट सेंसर मस्ट बी डिजिटल, लाइक आईआर सेंसर। आईआर सेंसर आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, अल्ट्रासोनिक सेंसर आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी डिजिटल कंपोनेंट है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। एलईडी के अंदर एलईडी की जगह बजर कनेक्ट करना है, आप बजर कनेक्ट कर सकते हो। कि सिस्टम के अंदर हम इनपुट कोई भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं, बटन, सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, आईआर सेंसर, और आउटपुट के लिए हम एलईडी, बजर, ये सब हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट हम एनालॉग सेंसर कभी कनेक्ट नहीं कर सकते। एनालॉग सेंसर मीन्स जैसे हम टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट नहीं कर सकते, हम टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट नहीं होगा। बट कौन सा टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट नहीं होगा, जो एनालॉग पे काम करता है, जैसे कि LM35 अगर ये है तो ये प्रोजेक्ट में आपके कनेक्ट नहीं होगा। बट फिर भी अगर मेरा मन कर रहा है कि भैया मुझे तो टेम्परेचर सेंसर मतलब टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे DHT11 यूज कर सकता हूँ। DHT11 सेंसर जो होता है वो टेम्परेचर बताता है ना। तो ऐसा मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, बट एनालॉग में नहीं कर सकता हूँ। नाउ एक क्वेश्चन, बहुत वर्स्ट केस में अगर आप हमें ऐसा कुछ टास्क मिला है जिसके अंदर सिस्टम में आपको पाई है और पाई के साथ में आपको एनालॉग सेंसर ही कनेक्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, करना ही पड़ेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बीच में ड्राइवर कनेक्ट करते हैं। ये है ड्राइवर, ठीक है। ये ड्राइवर क्या काम करता है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, जो कि आप सब ने इंजीनियरिंग में पढ़ा ही होगा, ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एनालॉग की वैल्यू डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको सेंड करेगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास ड्राइवर के लिए ऑप्शन क्या क्या होते हैं, या तो मैं ADC IC यूज कर सकता हूं, या फिर मैं आर्डिनो का कोई भी बोर्ड, जैसे कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला आर्डिनो नैनो कनेक्ट कर लूं। क्यों, क्योंकि आर्डिनो के अंदर इनबिल्ट ADC लगा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, हम आर्डिनो के थ्रू कनेक्ट करेंगे, बस उसमें क्या होगा, हमारा बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें आर्डिनो का जो भी कॉस्ट होगा वो हमें ऐड करनी पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है। अगर इस केस में मुझे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है तो मैं क्या काम करूंगा, तो आर्डिनो क्या करेगा, एनालॉग सेंसर से सारी वैल्यू लेगा और डिजिटल पिंस के ऊपर सारी वैल्यू दे देगा आपको, और वो डिजिटल पिंस को आप डायरेक्टली पाई के ऊपर रीड करा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कनेक्ट करेंगे, देखेंगे पूरा जो भी सेंसर्स वगैरह रहते हैं। अब आता है कि रास्पबेरी पाई बेसिकली असली में दिखता कैसा है। रास्पबेरी पाई के साथ में 4 USB पोर्ट दे रखे होते हैं, वो USB पोर्ट के ऊपर आप लोग माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, वेब कैमरा कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, USB के साथ में जो भी चीज कनेक्ट होती है। देन यहाँ पे एक लैन केबल का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप लैन अगर लगाते हो, लैन केबल, इथरनेट केबल जो होती है, तो आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, या लैन के थ्रू कुछ भी ट्रांसमिट करना होता है आप ट्रांसमिट कर सकते हो। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया के ऊपर हम लोग TFT लगा सकते हैं, जो कि आपका एक टच LCD स्क्रीन जैसा होता है, छोटा सा LCD स्क्रीन होता है, वो लगाओ तो आपको फिर मॉनिटर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट वो कॉस्टली सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर इतना छोटा प्रोग्राम देखने में कंफर्टेबल भी नहीं होते हम लोग। ये आपका चार्जिंग पोर्ट है, इस जगह में आप लोग मोबाइल का चार्जर लगाओ, वो प्रॉपर चार्ज ऑन पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये 2 LED दिख रही है, ओके, एक LED होती है पावर की, जो कि होती है रेड कलर में, एक LED होती है ग्रीन कलर में, जो कि होती है रन, मतलब सिस्टम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पावर सप्लाई लगाते से ये LED हमेशा ऑन हो जाएगी। अगर ग्रीन LED ऑन होती है दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग कंडीशन में, अदरवाइज रास्पबेरी पाई का प्रोसेसर चल ही नहीं रहा है, ठीक है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खराब हो गया होगा, या आपका जो SD कार्ड है वो खराब हो गया, वो टूट गया, वो लगाया ही नहीं आपने, या रास्पबेरी पाई डैमेज हो गया, जो भी होगा, अगर प्रोसेसर नहीं चलेगा तो ये ग्रीन लाइट कभी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। देन ये HDMI का पोर्ट है,
यहाँ पे HDMI लगाओ तो आप लोग अपने मॉनिटर के साथ में, प्रोजेक्टर के साथ में कोई भी चीज़ को, रेस्पबेरी पाई को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको गाने सुनने का मन कर रहा है या स्पीकर कनेक्ट करने का मन कर रहा है तो यहाँ पे ऑडियो जैक है, इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ ऑडियो जैक, ऑडियो आउटपुट ले सकते हो या इनपुट दे सकते हो। ठीक है, ये जो स्लॉट दे रखा है, ये स्लॉट जो है वो कैमरे के लिए स्लॉट है, कैमरा। बट ये जो कैमरा होता है ये हमारा बस कैमरा होता है, तो वो बराबर रास्पबेरी पाई के लिए स्पेशल कैमरा आता है, वही इसके साथ कनेक्ट होगा, अदरवाइज और कोई कैमरा कनेक्ट नहीं होता है। फिर वही क्वेश्चन आता है कि यार कोई हम सिस्टम बना दे तो हम कॉस्टली सिस्टम नहीं बनाना प्रीफर करते हैं, प्लस हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल हो। अगर कल को कैमरा टूट जाता है तो हम इजीली कहीं भी जाके फटाफट कैमरा लेके आ जाए। पर अगर आप रास्पबेरी पाई का ही कैमरा यूज़ करते हो तो आपको उसको ऑनलाइन ऑर्डर साइट से करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, देन ये पिन्स जो आपको दिख रही है, ये पिन्स होती हैं GPIO पिन्स। GPIO पिन्स जो हमारे काम की आगे आने वाले पूरे प्रोसेस में काम कंटिन्यूस जो भी टास्क वगैरह आपको मिलेंगे। ये प्रोसेस पिन्स कितनी है, 20 पिन्स है आपके पास में। 20 पिन्स कितनी रो में जा रही है, 2 रोज में जा रही है, मतलब टोटल पिन्स कितनी होगी, 40 पिन्स हो गई। ठीक है, इन पिन के ऊपर आप अपना हर हार्डवेयर कनेक्ट करोगे और वो चलेगा। ध्यान रखना, पिन्स जो होती है वो दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है, तो पिन नंबर 1 कहाँ है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से मैंने फोटो ओपन करी। ओके, सो अगर हम लोग यूएसबी वाला साइड अगर नीचे रखते हैं तो आपको ऊपर से जो पहली पिन होती है वो पिन 1 होती है। और देखिए इसका सीक्वेंस कैसा है, इनका सीक्वेंस 1 2 3 ऐसे जिगजैग चल रहा है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में नहीं है, और ये जिगजैग है, 1 2 के बाद में 1 के नीचे 3 है। तो ये पिन का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। देन इसके अंदर जो 40 पिन है वो 40 की 40 पिन ही सारी GPIO के लिए यूज नहीं की जाती है। इनके अंदर जो रेड पोर्शन दिख रहा है वो सब पावर सप्लाई है। तो अगर आपको कभी भी पावर सप्लाई कोई भी इसके लिए यूज करना है, हार्डवेयर के लिए यूज करना है, तो आप 5 वोल्टेज अगर यूज करना है तो यहाँ से दोगे, 3.3 वोल्ट यूज करना है तो यहाँ से दोगे। ठीक है, तो 5 वोल्टेज की फैसिलिटी कितनी है, 2 जगह है हमारे पास में। 3.3 की फैसिलिटी कितनी है, 2 जगह है आपके पास में। तो आप ये चेक कर लेना कि जो आप सेंसर यूज करने वाले हो वो सेंसर 3.3 पे चलता है या 5 वोल्ट पे चलता है। अगर वो 3.3 पे चल सकता हो तो उसको 3.3 पे ही चलाओ। ठीक है, देन ग्राउंड हमारे पास में काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास में ग्राउंड है। ठीक है, तो कोई भी सेंसर को इजीली हम यहाँ पे 8 पेरिफेरल तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कनेक्ट करने हैं तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करने हमें। देन आपके पास में लास्ट बचती है 26 GPIO पिन्स, 27 समथिंग 28 रहती है, 0 से स्टार्ट होती है वो। तो ये 27 तक हमारे पास में GPIO पिन्स होती हैं। तो ये जिन पे GPIO लिखा हुआ है वो सारी आपकी पिन्स है जिनके ऊपर आप कोई भी चीज़ को कनेक्ट करोगे, सेंसर वगैरह, LCD वगैरह, कोई भी आउटपुट डिवाइस वगैरह कुछ भी होगा तो आप इस पे कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये पिन से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नेट से डाउनलोड कर लेना, उसके थ्री हिसाब से कनेक्ट करना। ओके, नाउ अगर मुझे जो मैंने अभी बात बोली कि ग्राउंड कम पड़ जाते हैं तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये चीज़ आप लोग देख लो अभी। इधर पाई है, पाई के साथ में कोई भी एक सेंसर ले लेते हैं अपन ले लेते हैं DHT, कोई भी नाम ही नहीं लेता हूँ मैं, अरे डिलीट हो, कोई भी एक सेंसर ले लिया, इनपुट आउटपुट कुछ भी ले लो, इनपुट ले लेते हैं, सेंसर ले लेते हैं। इस सेंसर के अंदर मान लो 3 पिन्स हैं। ठीक है, पहली है VCC जो कि पावर के लिए, दूसरी है ग्राउंड और तीसरी है आउटपुट। आउटपुट आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया GPIO 4 के साथ में। VCC जो है वो आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 5 वोल्टेज के साथ में, और ग्राउंड जो है वो आपने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ में। ठीक है, अब अगर एक और सेंसर है मेरे पास में, सेंसर 2,
इसके अंदर भी 3 पिन है, ये है इसका आउटपुट, ये है इसका ग्राउंड और ये है इसका VCC। तो इसका आउटपुट मैंने कनेक्ट कर दिया GPIO 26 के साथ में। अब जो ग्राउंड और VCC जो होता है ना, अगर ये दोनों ही सेंसर एक ही वोल्टेज पे चलते हैं, अगर ये भी 5 वोल्टेज पे चलता है और ये भी अगर 5 वोल्टेज के ऊपर चलता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। तो बहुत अच्छी बात है हमारे पास में, हम क्या करेंगे, इनके ग्राउंड शॉर्ट कर देंगे। इसका ग्राउंड जोड़ दो इसके ग्राउंड से, ठीक है, और इसका 5 वोल्ट जोड़ दो इसके 5 वोल्ट से, बस आपका काम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिस्टम कनेक्ट करना, परंतु ये चीज जरूर आप एक बार मेक श्योर कर लेना कि ये 5 वोल्टेज पे चलता है और ये भी 5 वोल्टेज पे चलने वाला हो। ऐसा नहीं हो जाए ये 3.3 का हो और आपको उसको 3.3 वाले को 5 के साथ जोड़ दोगे तो बर्न हो जाएगा, जो 3.3 वाला सेंसर है वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के बारे में पूरा, मतलब अभी आधा सेशन ही हुआ, अब जो है वो सिर्फ 10 मिनट का और बाकी है। ये था सिर्फ रास्पबेरी पाई के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो अब मुझे आप बताइए, किसी को कुछ भी डाउट है? ये रास्पबेरी पाई के पीछे SD कार्ड लगाने का स्लॉट दे रखा होता है, जहाँ पे हम लोग स्लॉट लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग इस स्लॉट पे SD कार्ड लगाते हैं, ठीक है। और इजीली रिमूवेबल है, आप उसको यूज करो और जब आपका टास्क खत्म हो जाए तो SD कार्ड के अंदर पिक्चरें भरो, ठीक है। बट ऐसा ही कोई भी SD कार्ड नहीं लग सकता इसके साथ में। इसको चलने के लिए, बेस्ट चलने के लिए मिनिमम 16 GB तो चाहिए ही चाहिए, 16 GB तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्लस आपने अगर देखा होगा, काफ़ी पेन ड्राइव ऐसे होते हैं जिनमें प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है, कुछ पेन ड्राइव में प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे जो हम ये सोचते हैं कि शायद वो पेन ड्राइव महंगा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही होगी, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ये सारा मैटर करता है क्लास का, क्योंकि इस क्लास के ऊपर बना हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो SD कार्ड आते हैं बहुत अलग अलग क्लास के आते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते अभी जो लेटेस्ट चल रहा है क्लास 10 चल रहा है। तो हम अगर SD कार्ड क्लास 10 का यूज़ करते हैं तो ये बस आपको प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट देता है, ओके। आप क्लास 4 का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। क्लास 4 और क्लास 10 में हार्डली 0.23 समथिंग सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, तो वो तो हमको दिखता भी नहीं है ना। तो प्रीफर अपन हमेशा ये करेंगे कि SD कार्ड जो है वो क्लास 10 का यूज़ करें। अगर वो नहीं मिलता है देन वी विल गो फॉर द क्लास 4 क्लास 5, जो मिल जाता है उसमें अपन काम करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट। अब आता है सॉफ्टवेयर के बारे में। रास्पबेरी पाई के लिए जो मैं SD कार्ड डालूंगा, SD कार्ड तो सादा होता है, उसके अंदर तो मेरे पास नॉर्मल, मैंने तो आज तक उसके अंदर मूवीज़ वगैरह ही भरी है, राइट। तो कोई भी SD कार्ड के अंदर हम ये कैसे भर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है कि कोई भी डिवाइस को हम बूट बना देते हैं, बूट BOOT, बूटेबल बनाना, ठीक है। कोई भी डिवाइस बूट कब बनेगा, जब आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का मतलब क्या होता है, कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का मतलब होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल कर देना, इमेज बना देना पूरी उसकी कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, और ऐसा ही आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिलती है, वो भी हार्ड डिस्क की है, सेम टू सेम चीज़। बट वहाँ पे आप लोग फोल्डर होते हैं, आप लोग मूवी इंस्टॉल कर सकते हो। बट आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है उसको अगर आप किसी दूसरे के लैपटॉप में ऐसे USB से कनेक्ट करोगे तो वो दिखेगी नहीं, उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है क्योंकि, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास में नेसेसरी होनी चाहिए। पहला होना चाहिए एक SD कार्ड, SD कार्ड, उसके साथ में होना चाहिए कार्ड रीडर, और सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज, ओके। इस इमेज को हम इस कार्ड के अंदर डाल देंगे यूजिंग कार्ड रीडर और वो काम करने लग जाएगा, ओके। तो ऐसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। तो हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से मिलता है हमको।
उसके लिए मुझे रेस्पबेरी पाई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर पे गए। ओके, ये वो इमेज है जो हमें डाउनलोड करनी थी। ये ऑलमोस्ट 2 GB की इमेज है, ये आप डाउनलोड कर लो। जब इस पे क्लिक करूंगा, ये इमेज 2.8 GB की है। कैंसिल कर रहा मैं, नेट नहीं मेरे पास। हाँ, तो ये मैं इमेज जो है ये डाउनलोड करके रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास में आ गई इमेज, तो ये काम तो हो गया हमारा। ठीक है, और भी काफ़ी यहाँ पे ये रिकमेंडेशन सॉफ्टवेयर के साथ में है, तो आपको पाइथन वगैरह जो है ना वो सब इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलेगा। पाइथन 3.8 इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा। अगर आप विद डेस्कटॉप करोगे तो ये भले ही छोटा है, 1 GB का ही है, बट बाद में आपको पाइथन के लिए वापस से पूरी प्रोसेस करने के लिए आपको 1 GB वापस खा जाएगा। तो बेटर अपन पूरा ही रिकमेंडेशन सॉफ्टवेयर के साथ में ही काम करें इसका। ओके, और जैसे फेसबुक लाइट किसी काम का नहीं है, वैसे ही रेस्पबेरी पाई का ओएस लाइट जो है वो इंस्टॉल मत करना, किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में ये इमेज जो मिलती है, इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर लगता है, उसका नाम Win32 डिस्क इमेजर है। Win32 डिस्क इमेजर, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये जो इमेज है वो एसडी कार्ड के अंदर सीधा राइट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, रीड नहीं, राइट करेंगे, राइट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। अभी आजकल रेस्पबेरी पाई ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया है। कहाँ ये इनका एक डेस्कटॉप था, रुको, ये रहा, डाउनलोड्स फॉर विंडोज। ये डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा ये सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड होगा पूरा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में डायरेक्ट डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो, कौन सा, रेस्पबेरियन ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे आप। ये स्टोरेज का कार्ड डिटेल पूछेगा कि आपने मेमोरी कार्ड जो है वो कौन से पोर्ट पे लगाया है। तो आप जब मेमोरी कार्ड लगाते हो तो उसका नाम आता है, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, जो भी है वो ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट करो और राइट का बटन दबा दो। 1 घंटा लेगा और सिस्टम से पूरा का पूरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसमें इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये यूज़ करना है तो ये यूज़ करो, बट इसके अंदर सिर्फ एक तकलीफ होती है कि हर बार आपको अगर मान लो 10 एसडी कार्ड बनाने हैं तो 10 बार आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा ये। ठीक है, बट हम दिमाग क्या लगाते हैं, हम पहले ही डाउनलोड करके रखते हैं एक, और इसको इंस्टॉल करते हैं हर बार। ठीक है, तो आपके डाउनलोडिंग का इंटरनेट और जो टाइम होता है वो तो बच जाता है एटलीस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा रेस्पबेरी पाई के सिस्टम के लिए। नॉर्मली आप सब लोगों को एक एक बार ही इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कार्ड के अंदर, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड करना और इसी के थ्रू डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर देना। दैट्स इट विल बी बेटर, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन रखता है हमेशा। जैसे मैंने आज अगर इंस्टॉल किया है, सॉरी आज अगर डाउनलोड किया है, मेरे को अगर 6 महीने बाद अगर चाहिए तो मैं हमेशा ये यूज़ करूँगा, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर डाउनलोड करने के बाद में उसको इंस्टॉल करने के बाद में मैं फिर उसको अपग्रेड करूँगा। ठीक है, बट अगर मैं इन्हीं का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो ये जब भी इंटरनेट से मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करके देगा तो हमेशा अपडेटेड देगा। तो ये इट्स और कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप उसको कैसे वर्क करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्या करोगे, सॉफ्टवेयर में जाओगे, आवर सॉफ्टवेयर में जाओगे और यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करोगे। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद में ऐसा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा आपके इसमें। वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना, रेस्पबेरियन दिखेगा विद डेस्कटॉप रिकमेंडेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सेलेक्ट करना, और स्टोरेज मतलब पेन ड्राइव जो अपना कार्ड रीडर हो कौन से यूएसबी पे लगाए, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी बनता है वो उस पे लगाना और राइट का बटन दबा देना, इंटरनेट ऑन करके छोड़ देना फिर। ठीक है, अब ध्यान रखना जो एसडी कार्ड आप लोगे वो पूरा ब्लैंक होना चाहिए। नॉर्मली आजकल एसडी कार्ड के अंदर 1-2 फोल्डर बना के देते, तो फोल्डर वोल्डर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीट ब्लैंक। ओके, तो इस टाइप से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस करेगा। देन आता है कि मैं मॉनिटर के साथ में अपना रेस्पबेरी पाई कैसे चलाऊंगा। तो एक सॉफ्टवेयर है जो आप सब लोगों को इंस्टॉल करके रखना है, वो है एनीडेस्क। ज़्यादा बड़ा नहीं है,
वो थोड़े से MB का ही है। थ्री पॉइंट 6 MB का ही है, ठीक है। तो क्या करोगे, एनी डेस्क नाम है सॉफ्टवेयर का, इसकी वेबसाइट पे जाना, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जिसके विंडोज है वो विंडोज करना, जिसके मैक है वो मैक करना, जिसके लिनक्स है वो लिनक्स करना, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है। ये सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। ऐसा ही, अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर तो आपके लैपटॉप में तो हो जाएगा, जब हम आपको रेस्पबेरी पाई देंगे तो आप रेस्पबेरी पाई में कैसे डाउनलोड करोगे, है ना। तो इसके नीचे नीचे जाना, ये रहा सिस्टम फॉर रेस्पबेरी पाई। तो आपका रेस्पबेरी पाई को ऑन करके, जो मैंने बोला था ना आपको 1 मिनट के लिए, तो 5 to 10 मिनट्स के लिए तो आपको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो एक बार अगर आपका रेस्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, आप उसको स्क्रीन पे देखने लग जाते हो, तो ये वाला सॉफ्टवेयर उसमें पाई के अंदर इंस्टॉल करना डायरेक्टली हो जाएगा ये, ठीक है। ये उसमें इंस्टॉल कर दो, अपने वाले में विंडोज का कर दो, आपको कुछ ऐसी शक्ल दिखेगी उस सॉफ्टवेयर की, आपको कुछ ऐसा फेस दिखेगा सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे नंबर होता है एक, ये नंबर अपने को हमेशा याद रखना है, तो लिख के रखना है नंबर, ठीक है। अब मान लो कि मेरा जो लैपटॉप है वो रेस्पबेरी पाई है, इसके जनरल में जाऊंगा मैं, जनरल में जाके सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके सिक्योरिटी पे जाऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटी में जाके अनलॉक सिक्योरिटी सेटिंग करूंगा, अनलॉक सिक्योरिटी सेटिंग करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एनेबल अनअटेंडेड एक्सेस, मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा कुछ कि मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं आपको बार बार मुझसे, आप आईडी पासवर्ड डालो और डायरेक्ट आपका काम हो जाए। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया कुछ भी, जैसे आप लोगों को क्यों बताऊं, जैसे आप लोगों को क्यों बताऊं, देखो ये भी गलत हो गया, तो हम सादा डाल लेते हैं 12398, ठीक है। जो भी हो जाता है पासवर्ड ओके कर दो, ओके करने के बाद में हो नहीं रहा है, रुको, ओके, ये मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब देखो सिस्टम कनेक्ट कैसे होता है, मैं अपने मोबाइल से आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। ये नंबर हमें, ये आपका आईडी रहेगा और जो मैंने पासवर्ड डाला वो हमेशा आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो मेरे मोबाइल में भी एनी डेस्क है, तो अच्छी बात ये है कि अगर आप लोगों को भी जैसे रेस्पबेरी पाई को भी मोबाइल से भी ऑपरेट करना है, तो आप लोग मोबाइल से भी ऑपरेट करके देख सकते हो। कोई भी जैसे कोई चीज़ हम डाउनलोड पे लगाते कई बार, तो वो प्रोसेस में टाइम लेता है, तो अगर आपको देखना है कि प्रोसेस चालू है या बंद हो गया, तो मोबाइल के ऊपर आईडी पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हो आप, ठीक है। मैं मेरे मोबाइल पे ही इसका आईडी लिख रहा हूँ, विच इज़ 978256 911, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नोकिया 6.1 प्लस, मेरे फ़ोन का मॉडल है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में मैं इस पूरे सिस्टम को अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकता हूँ, ये मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ भी वर्क कर सकता हूँ, मुझे अगर कुछ टाइप भी करना है तो मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ,
ठीक है। इस तरीके से तो रहता है सिस्टम जब आपको पासवर्ड डाल के एक्सेप्ट करवाना हो, सॉरी अटेंडेंट एक्सेस करवाना हो, तो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर मुझे वो नहीं करवाना, मुझे चाहिए पासवर्ड वाला सिस्टम। तो आप देखना वापस रिक्वेस्ट आएगी आपको, वापस से रिक्वेस्ट आई है, बट अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने मैंने माउस यहाँ पे रखा हुआ है, पर मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ओके कर दिया, एक्सेप्ट हो गया। ओके, बस हैंड प्रूफ मैं अपने सिस्टम को कैसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये एनीडेस्क की आपको गूगल प्ले पे भी मिल जाएगा, एनीडेस्क मोबाइल में भी इंस्टॉल कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पूरा रास्पबेरी पाई का बेसिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालते हैं, हमने क्या क्या देखा, हमने रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के बीच में डिफरेंस देखा, हमने रास्पबेरी पाई के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालते हैं वो देखा, हमने रास्पबेरी पाई की पिंस कौन सी होती है, कैसी कैसी होती है, वो उनके बारे में देखा, प्लस हमने रास्पबेरी पाई के अंदर और क्या बोलते हैं इसको, एनीडेस्क के साथ कैसे कनेक्ट करना रिमोटली, वो भी हमने यहाँ पे अभी देखा, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है। अब इसके अलावा अगर आपको मानो कोई सेंसर कनेक्ट करना है, कुछ भी कनेक्ट करना है, लास्ट चीज पिन कनेक्शन कुछ भी चाहिए, तो मोस्टली मैं आपको सारा बता दूंगा, सिखाऊंगा, बट फिर भी अगर कोई डायग्राम चाहिए, आपसे कोई पूछता है कि आपने सेंसर कैसे, आपके सुपरवाइजर वगैरह पूछते हैं कि आपने सेंसर कैसे ढूंढा, या आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो ये पूरा रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग ओपन सोर्स है, तो हर हेल्प आपको इंटरनेट पे मिलेगी। तो अगर मैंने ये सर्च किया है कि रास्पबेरी पाई विद कोई भी सेंसर का नाम ले रहा हूँ, DHT11 सेंसर, मुझे इसकी सिर्फ पिन आउट में जाना है और मुझे पिन डायग्राम मिल जाएगा कि DHT सेंसर के कौन कौन सी पिन के ऊपर कनेक्ट कर सकता हूँ मैं रास्पबेरी पाई, ठीक है। ऐसा हो गया। और इसी का मुझे अगर इसका कोई सैंपल कोड भी चाहिए, तो वो ओनली ये आपको रास्पबेरी पाई का DHT सेंसर के साथ में डायरेक्टली कोड ही दे दिया इसने, ये कोड लो, ये सिर्फ सिंगल इसका कोड है, ठीक है। ऐसा ही मुझे अगर मानो RFID कार्ड चलाना है, RFID EM18 विद रास्पबेरी पाई, ठीक है। तो ये रास्पबेरी पाई के साथ में जो भी कैसे कनेक्ट करती है EM18 RFID कार्ड, प्लस उसका कोड क्या होता है, ट्यूटोरियल वगैरह सब कुछ दे देगा आपको। आपको दिमाग कहाँ लगाना है, उस चीज को मर्ज करने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स हमें पाइथन के सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ पाइथन का कनेक्टिविटी आनी चाहिए कि कोई भी 2-3 कोड को मर्ज कैसे करते हैं, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं पाइथन का, वो सब। ओके जी, तो यहाँ तक पाई का था। अब इसके आगे जो पाइथन का रहता है वो हम नेक्स्ट कोई सेशन जमेगा जब भी, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का कुछ क्वेश्चन अगर है तो यू कैन आस्क मी। हेलो, हाँ जी, किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके, बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? चलो ठीक है, राजेश्वरी, समझ में आया आपको? कोई डाउट है आपका? नो सर। ओके, उज्जवल आपका? नो सर। ठीक है, जिनका थोड़ा सा सेशन छूट गया था वो मैं आपको क्लाउड पे डाल के ये रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, दोनों आप वो देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर।